ठीक है। आप DXN में तो चाहे जैसे आगे तो क्या करना है, सबसे पहले उस मालिक को शुक्रिया अदा करना है, उसके बाद अपने सीनियर को, बेचारा को तो उखवा को जैसे पेरते हैं ना, ऊख को मशीन में वैसे पेरता है सब। बाप रे बाप, हमको भी बड़ी पेरा है, बड़ी पेरान पेरा है, कमर सीधा टेढ़ा कर दिया, पेर के दौड़ा दौड़ा करके पागल कर दिया, लेकिन सुनवे न करता। आप लोग लगता है कि आप ही लोग को नहीं सुनता है, मेरा तो और नहीं सुनता है, लेकिन हम खूब बताते हैं, आप लोग कम बताते हैं। हम खूब बताते हैं, पागल की तरह बताते हैं, गांव गांव, गली गली, नगर नगर, डगर डगर, चौराहे चौराहे, जिनने मन किया नहीं बताते, पागल की तरह बताते हैं। इसीलिए आज आपके सामने खड़ा है और बोल भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो जितना गाली सुनेगा वो यहाँ पे उतना ही ज्यादा ताली सुनेगा। ताली सुनता है नहीं सुनता? तो दोस्तों, DXN में चाहे जैसे चले, टाइम कम है इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, शॉर्ट मेन टॉपिक पे बात करके हम भी आपके बीच से रुखसत हो जाएंगे। फिर अगली बार जब मौका मिलेगा तो और बताएंगे, क्योंकि आज तक दे देंगे तो फिर आप भी नहीं सुनने आइएगा कि अरे वही सर आते हैं, वही बताते हैं, वही सिखाते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना है, ठीक है। तो DXN में आप जैसे तैसे आ गए। DXN का 2 कॉन्सेप्ट है, एक बीमारी को ठीक करता है, बीमारी को रोकता है। सर डॉक्टर साहब आपको डॉक्टर बना दिए। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे उसमें पॉलीसेकेराइड, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, तो क्या विटामिन, तो क्या मिनरल, तो चैया में इधर, तो लीवर इधर होता है, तो किडनी इधर। आप दीदी लोग, अब हम कैसे बताएंगे मार्केट में? अब तो हमको पता नहीं लीवरवा इन्ने होता है कि उन्ने होता है, आंत इन्ने होता है कि उन्ने, उनमें कोडी से काम करेगा कि मोहंजी करेगा कि रोजेल करेगा कि चाय करेगा। कंफ्यूजन हो रहा है ना? कुछ कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लिम सबसे ऊपर है, उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आपको बना के दिया है। हमारा 1-2 प्रोडक्ट छोड़ करके उसमें कौन विटामिन है, कौन मिनरल है, कौन सी है, नहीं है, उससे आपको पता भी है, नहीं भी है। कैसा फेस वैल्यू के आधार पर, दोस्ती के आधार पर, जान पहचान के आधार पर, बरजोड़ी के आधार पर, बेटा बेटी होने के आधार पर, माँ बाप होने के आधार पर, कैसा हुआ उसको एक बार पिला देना है। अब पिला दिया तो दुनिया का सारा विटामिन इसके अंदर है, ये हर तरह से काम करेगा, और जब काम करेगा तो कहेगा बउआ रे बउआ, बड़ा अमृत पिला दिला हमें। हमरा तो 6 साल से गठिया था, थायराइड था, बाथरूम क्लियर नहीं होता था, कैसन चैया दे दिला है, कैसन पुलीना दे दिला है, कैसन जुसवा दे दिला है, यही बोलता है ना। तो उतना आप लोगों को, महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े लिखे हैं, कैसन उसको पिला देना, पिलाएंगे ना, हर पेट पिलाना है, दवा दवा के पिलाना है। तो दूसरा चीज, बीमारी सर बता दिया आपको, डॉक्टर बना दिया, फ्री में पैसा नहीं देना पड़ा। किसी भी आदमी को पैसा देना पड़ा है क्या? फ्री में आप डॉक्टर बन गए? नहीं। तो इतना तो पता चल गया ना कि हमारा दिमाग इमेज में सोचता है। अब आपको ये आएगा, ये सब प्रोडक्ट कमाल का है, ये सब प्रोडक्ट बवाल है, ये सब प्रोडक्ट जादू। अब खाना है, जिसका जितना पॉकेट लाइक करे, 2000, 4000, 6000, 10000, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी इस धरती पर, इस दुनिया में आपके लिए कुछ भी है तो आपका शरीर है। बिल्डिंग नहीं है, जमीन नहीं है, माताएं पिताएं नहीं है, औलादे नहीं है, क्योंकि कोरोना में सब पता चल गया कि कोई किसी का नहीं है, सब ढकोसला है ना। अच्छा, पतिया रहा था का बगल में, माए पापा रहती का, बेटा बेटी जा रहा था, सबको अपन जान प्यारा, बाप रे बाप, माए के भी जान तो हम लोग ढाली बात समझ। अब उसके बाद भी आपका दिमाग नहीं खुला तो आसमान से कोई नहीं उतरे। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, आपको थोड़ा सा हिम्मत दे दी है कि आप डर नहीं जाइएगा कि अरे बाप रे बाप, क्या सर उतना बता दिए, एकदम डॉक्टरी तो हमको समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ भी। अब एक चीज, बीमारी तो आपका प्रोडक्ट खाइएगा खत्म हो जाएगा। गरीबी दुनिया का सबसे भी खतरनाक बीमारी है, कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। अगर यहाँ पे बैठे हम सभी लोग इस पे काम नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा। बीमारी से तो घर में 1-2 लोग मर रहे हैं, कैंसर से, बीपी से, शुगर से, गठिया से, और ये गरीबी के कारण पल पल हर मिनट सब लोग टॉर्चर होते हैं, सब लोग मरते हैं कि नहीं? लेकिन पैसा नौकरी करने से आएगा क्या? गुलामी करने से कहीं पैसा आया?
जाइएगा नौकरी करने, नौकरी लायक ना पैसा देगा आपको। 10 घंटा खटवाएगा उसी के हिसाब से पैसा देगा, 12 घंटा खटवाएगा उसी के हिसाब से पैसा देगा, और लास्ट में कहानी वही हो जाएगी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर से ऑफिस, जिंदगी खींच जाएगी। लास्ट में फक्का मुट्ठी 12 गो 6 करी 18 जो बाबा जी का ठूर, कुछ नहीं मिलेगा। 1 कट्ठा जमीन नहीं खरीद सकते हैं, कोई बढ़िया चीज खा नहीं सकते, यही होता है ना। अब देखिए ना 10,000, 8,000, 12,000, 15,000, 20,000 से ज्यादा नौकरी में मिल रहा है क्या? लेकिन हम भी ठीक हैं, बिहार वाले भी ठीक हैं, मेहनत नहीं करेंगे, डीएक्शन का प्रचार नहीं करेंगे, हमरा शर्म लगता है। तो जिंदगी में तू अमीर नहीं बनेगा या बनेगी, जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म। तो शर्म करिए, शर्म किस बात का? अमृत बेच रहे हैं जिंदगी पे, हमको शर्म लग रहा है का? कच्ची का शर्म, शराब बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं बताइए? तुम्हारा जिंदगी बेच रहे हैं। वो तो हमारी बस किस्मती है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी सर मैडम आपके सामने लेकर आए। हमको नहीं आता है किताबा, पढ़ के थोड़ा समझा दीजिए ना, हमको कोई फंसा दिया है। वो पढ़ेगा अपने समझ जाएगा, पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि नहीं, कहेगा नहीं दीदी बड़ा अच्छा चीज आपको दिया है ना। तो वो चीज, अब सबसे बड़ा चीज है कि गरीबी खत्म कैसे होगा। हेलो, गरीबी, इसके लिए सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। अपने सीनियर को गुरु, माता, पिता, भगवान जो दर्जा देना है, वो जो सीनियर वही 2 तरह का अच्छा है। कहा जाता है ना, आप लोग को सिखाया जाता है पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, पहचान के। तो पहचान के गुरु 2 तरह का है, गुरु घंटाल होता है, वो गुरु होता है, गुरु घंटाल से बचल है ना। तो ये सब चीज अभी बहुत मीटिंग लंबा नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डीएक्शन में क्या करना है, सीरियस होना है। खराब किया था उसको बोलिए तो मैनेजर तो देगा कोई। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सीरियस होना है। आप कितना सीरियस है बता दे। थैंक यू मैडम। आप कितना सीरियस है आप ही लोग में से बता देते हैं। कितना आदमी डीएक्शन में ज्वाइंटिंग हो चुका है? हालांकि होता है ज्वाइनिंग, लेकिन हम बोलेंगे आप ही का भाषा टूटल। ज्वाइंटिंग कितना आदमी का डीएक्शन में हो चुका हुआ है? हाथ चले रहिएगा। आप अपना आईडी नंबर बताइए तो। हाँ, 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 एक जोरदार ताली दे दीजिए। आईडी नंबर फास्ट पर 99,050। आप दीदी, आप दीदी 99, आपका आईडी नंबर आपका आपका बात ज्वाइनिंग, आपका बात ज्वाइनिंग मोबाइल में देखिए, नहीं बोलना। आपका हुआ ज्वाइनिंग नहीं बोलना। आपका सर हुआ ज्वाइनिंग, बोलिए आईडी नंबर याद। आपका हुआ है सर ज्वाइनिंग हुआ है आपका? नहीं आपका नहीं। आपका हुआ ज्वाइनिंग? आज पहली बार है। आपका सर हुआ? इनका किसी बार पहली बार। आपका हुआ ज्वाइनिंग? आईडी नंबर 99,120673। आप सभी के लिए एक जोरदार ताली। सबसे पहला शिक्षा, जिस आदमी को डीएक्शन में ज्वाइनिंग कीजिए उसको आईडी नंबर रट्टू टोटा के तरह रटवा दीजिए, क्योंकि उस आईडी में अभी एक सर को पता नहीं था। आप लोग बहुत कमाल के हैं, बहुत लाजवाब है कि आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस है, आपको आईडी पता है। इस आईडी का पावर पता है, जैसे मेरा आईडी है 0911777142। हर आदमी को मोबाइल नंबर पता है, 8083 ऐसे करके कुछ पता है, लेकिन आईडी नंबर सबको पता नहीं। अपनी टीम में चेक करिए और उसको बिल्कुल से याद कराइए, क्योंकि मोबाइल नंबर खर्चा का घर है। ये आईडी नंबर 7 जनरेशन का आईडी नंबर है। अगर हेलो, ये आईडी नंबर, ये तो वही वाला सवाल हो गया कि पता नहीं हम कुछ और मछली हट्टा बनाए हुए हैं।
एक बार हुआ क्या था कि मुस्लिम लोग में होता है ना, रात में मिलाद होता है, जैसे पूजा करते हैं तो ऐसे होता है ना, तो वहाँ पे एक मौलाना साहब आके तकरीर करते हैं, मतलब भाषण देते हैं, बताते हैं, है ना। तो बता रहे थे कि ब्याज खाना हराम है। क्या बता रहे थे? ब्याज, सूद होता है ना, तो मुस्लिम लोग में सूद लेना हराम होता है, नाजायज होता है, मतलब लेना ही नहीं है किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे। अब एक तो में बैठल आदमी सुन लिया प्याज खाना हराम है। क्या था? प्याज खाना मौलाना साहब बता रहे थे हराम है, और वही में सब बतिया रहा था, मोबाइल चला रहा था, इन्ने उन्ने कर रहा था, वही में सुन लिया प्याज खाना हराम है। वो गया घर में, टोकरी का टोकरी प्याज बिक रहा है। अब ओकरा पत्नी खिसिया के फायर हो गई, जी कहला बिक रहा है, हम मौलाना साहब को तकरीर सुन के आए, बोले प्याज खाना। तो वैसे ही अभी सुनिएगा, बताएंगे कुछ और, सुन लीजिएगा उल्टा, जाके टीम को बता दीजिएगा उल्टा, वो बताएगा लोगों को सुल्टा। काम आपका। अब फिर कहिएगा जा हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। आईडी नंबर सबको याद होना। अब सबसे पहले क्या होता है, कितना आदमी को पता नहीं है कि इसमें ज्वाइंटिंग कैसे होता है। कोई भी भारत सरकार का प्रूफ और एक फोटो लगा के आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब डीएक्शन का प्लान क्या है? सबसे पहला आप यहाँ है, गोल गोल बनाइए। हेलो, जेएन को हाजिर कीजिए। यहाँ पे सब लोगों का जेएन हाजिर है ना? गोल गोल बना के गोल्ड डायमंड, क्राउन इन्वेस्टर बनना है। क्या करना है? गोल गोल बना के गोल्ड डायमंड, क्राउन इन्वेस्टर बनना है। गोल गोल बना के गोल्ड डायमंड, क्राउन इन्वेस्टर। क्या बात है, कैसे कैसे गोल गोल बनाना है देखिए। सबसे पहले 1000 पीवी मिनिमम, कम से कम अपना आईडी या जिसका कार्ड बना दिए हैं उसको खरीदवा देना है सामान। रोजेल, चाय, स्पायरो जो भी है उनको यूज का, डेली यूज का, टूथपेस्ट जो भी है। 1000 पीवी को खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा? 4000 रुपया। कितना? 3000 वाला भूल जाइए ना, तो 3000 के चक्कर में ओकरा 10 पीवी से बोनस ही नहीं आता, तो हम ज्यादा ही का तनका रखेंगे। बात समझ में आ रहा? तो इसका हो गया क्या? 1000। अब इसको मिल गया पावर, किस चीज का? अब हमारे आपके भाई इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए बोले कि आपको समझ में आएगा, मजा आएगा और दिमाग में अटेगा। क्या? इसको मिल गया पावर बच्चा पैदा करने का। क्या करने का? क्या पावर मिल गया? अब आप कितने बच्चे ला सकते हैं अपनी टीम में। और एक चीज और समझना है, ये जो गोल गोल बनाना है इसको मिल गया पावर, और है मार्केट में टावर। गोल गोल बनाना है, इसको मिल गया पावर, और मार्केट में है और टावर। कौन टावर? जियो का, एयरटेल का, एयरसेल का, जो भी कंपनी है उसका टावर। इस टावर लगाने में कितना पैसा लगता है? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। जो कंपनी वाला टावर लगाया, क्या ये टावर एक महीना में दूसरा का टावर यहाँ पैदा कर देगा? तीसरा का कर देगा? चौथा का कर देगा? क्योंकि वो लोहा का टावर है, बच्चा पैदा नहीं, जान लग के खराब हो जाएगा, पूंजी भी। हेलो दीदी, सारा खिसिया यही बतियाइएगा। हेलो, आपसे बात कर रहे हैं, क्या बतिया रहे हैं? क्या ये नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसको लगाने में लाखों करोड़ों का खर्च आता है। और ई टावर लगाने का क्या खर्च आता है बताइए? अब ई टावर में क्या करेगा? गोल गोल वाला टावर, डीएक्शन वाला टावर क्या करेगा? एक टावर दूसर का पैदा कर देगा, दूसर का टीम को सिस्टम में ज्वाइंटिंग कर देगा। उसको ज्वाइंटिंग कराने का तरीका बताना है कि अपना आईडी नंबर भर के ज्वाइनिंग करवाना, ना तो इन्ने गोलने ज्वाइनिंग हो जाएगा। बाप बाप चिल्लाते रहिए, कंपनी का सिस्टम मजबूत है, कुछ नहीं। तो क्या करना है? स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो टावर लगाना है, मानी 10 गो बच्चा पैदा करना है या लाना है। बात समझ में आ रहा है? बात इसलिए बता रहे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। माने कि आप आए, आपको पावर मिल गया कितना? 1000 पॉइंट करने पे। 1000 पॉइंट करने का मतलब कितना हुआ? 4000 का कोई भी सामान खरीदारी कर लीजिए, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर फंसाएगा कहाँ? दूसरा कंपनी वाला क्या करेगा? फंसाएगा आपको। आप जाइएगा प्लान बताने, बोलिएगा कि सर हमारे यहाँ 4000 का मैडम खरीदिएगा तो पैसा आएगा। वो कहेगा हमारे यहाँ कहीं नहीं खरीदना है, पैसा आएगा। ये आपका सारा। अब वहां पे क्या कीजिएगा?
ये सब बोलने का एक टेक्टिक्स होता है, डिमोरलाइज करने का वहाँ पे टेक्टिक्स होता है, आपको फंसाने का, तोड़ने का एक टेक्टिक्स होता है। ओकरा बोलिए कि मैडम, आंटी, अंकल, बउआ, चाची, आपके पापा जी पेड़ लगाए हैं पैसा का। प्यार से बोलना है, लड़ाई। आपके पापा जी पेड़ लगाए हैं कि करेंगे कुछ नहीं का पैसा, तो दुनिया का सब आदमी वही काम करेगा। बात समझ में आया? वो आपको डिमोरलाइज करने का। और दूसरा चीज, आप कम ज्ञान होने के कारण मार्केट में जाते हैं, कोई दूसरा कंपनी वाला आपको भेटे, ये बहुत जरूरी है। बड़ी टीमों को लेकर उड़ रहा है सब। आप बाप बाप चिल्लाते हैं, सर हमारे ये में ज्वाइंटिंग कराया हूँ, मैं चल गया, तो मैं ज्वाइंटिंग कराया हूँ, मैं चल गया, ले लेके भाग जाता है। अपने टीम को शिक्षा आपने नहीं दिया है। डीएक्सएन बिजनेस का गहराई, कैरियर, एक्चुअल कैरियर, जनरेशन टू जनरेशन का कैरियर, मरने के बाद भी यहाँ आपके बनाए हुए सिस्टम से पैसा आएगा, उसके बच्चे को पैसा आएगा। ये बात सुन भी लेता है, लेकिन अंदर में भरोसा नहीं है। कब होगा? जब भी मीटिंग में आएगा। अब दीदी लोग क्या करेंगे, अभी मीटिंग खत्म होगा, आपके ना हम आएंगे तो पकड़ के वो बैठा देंगे हमरा सर थोड़ा समझा दीजिए। जिंदगी में नहीं समझेगा हमसे। मनोज सर से, डॉक्टर लीम से, क्राउन इन्वेस्टर के साथ बैठा दीजिए तो नहीं समझेगा। समझेगा मीटिंग में, क्योंकि इतना एनर्जी के साथ, इतना गहराई में एक आदमी पर कौन जाएगा दिमाग लगाने, एनर्जी खराब करने। इसीलिए आपको लोगों को क्या हीरो मीटिंग में लाना है। और मीटिंग में लाने के लिए बाप रे बाप, आदमी किडनी का पानी सुखा देता है, वो आधा रास्ता में लाता है, गायब हो जाता है, कहता बस पहुंच ही रहे हैं। बाप रे बाप, बड़ी ड्रामा। इतना ड्रामा की मत पूछिए, लेकिन आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि जिद्दी आदमी इतिहास लिखता है, बाकी लोग उसकी इतिहास को पढ़ता है।